हेलो, दिस इज़ भावना शर्मा और माय डियर स्टूडेंट्स, सभी कैसे हो? अच्छे हो? तो मैं आज सभी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि मैम हमें अपनी जो जूलॉजी की बुक लिस्ट होती है बुक्स की, कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जूलॉजी ऑप्शन लेने के लिए, यूपीएससी के लिए। तो उन्हीं के लिए मैंने कुछ बुक्स का रिव्यू कराऊंगी और बुक लिस्ट आपकी स्क्रीन पे मैंने सभी बुक्स लिख दी हैं। तो इन बुक्स की बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मैम इसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दो, तो उसके लिए इसीलिए मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड कर दी है। तो देखो, मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक वाइज कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिन भी स्टूडेंट्स ने यूपीएससी एग्ज़ाम में मेंस में क्या लिया है, जूलॉजी ऑप्शनल लिया है। तो देखो, अगर एवोल्यूशन और इकोलॉजी की बात करें तो जूलॉजी ऑप्शन वाले सभी स्टूडेंट बीडी सिंह की बुक ले सकते हैं, ठीक है। और बीडी सिंह की बुक अगर नहीं मिलती है आपको मार्केट में तो वीरवाला रस्तोगी की बुक भी आप परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे भी बुक्स काफ़ी मिल जाती हैं। अगर फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलती हैं तो कोई भी स्टूडेंट कहीं भी जगह रह रहा हो तो वो इन बुक्स को खरीद सकता है। कहाँ? दिल्ली में चांदनी चौक के पास न्यू सड़क से इन बुक्स को खरीद सकते हो इजीली। सेकंड हैंड भी प्रोवाइड हो जाएंगी वहाँ से आपको काफ़ी थोड़ी कम कॉस्ट में। तो और वर्टेब्रेट एंड इनवर्टेब्रेट की बात करें, देखो वर्टेब्रेट और इनवर्टेब्रेट आर एल कोटपाल की बुक है, ये दी बेस्ट बुक है। आप इसी बुक को खरीदें। राइटर का नेम है आर एल कोटपाल, ठीक है। तो कुछ बुक का मैं रिव्यू भी करा देती हूँ आपको। देखो जैसे ये वर्टेब्रेट के लिए कौन सी बुक है, देखो लिखा हुआ है आर एल कोटपाल बुक, ठीक है। ये वर्टेब्रेट लिखा हुआ है तो ये 4th एडिशन है। ये वाली बुक आपको खरीदनी है वर्टेब्रेट के लिए, ठीक है। और इनवर्टेब्रेट के का भी मैं आपको रिव्यू करा देती हूँ। देखो जैसे आपको इनवर्टेब्रेट आर एल कोटपाल की खरीदनी है तो ये देखो, ये कुछ ऐसे येलो कलर में आएगी और इनवर्टेब्रेट इस पे लिखा हुआ है और आर एल कोटपाल भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन दोनों के लिए अलग अलग बुक्स खरीदनी है। आर एल कोटपाल ये राइटर का नाम है। और इम्यूनोलॉजी के लिए आपकी क्यूबे की बुक आती है, वो भी आपको क्यूबे की बुक, क्यूबे इट मीन्स राइटर का नेम है। तो इम्यूनोलॉजी के लिए वो खरीदनी है जिसमें हम एंटीबॉडीज़ इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके लिए क्यूबे की बुक। और बायोकेमिस्ट्री के लिए लैरिंजर की बुक आती है। ये बुक थोड़ी कॉस्टली आती है, ठीक है। और ये बुक आप सेकंड हैंड ही खरीदे तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना ये अगर आप पूरी न्यू बुक खरीदोगे तो ये 10-12 हज़ार रुपये में पूरी बुक आती है। सेकंड हैंड आपको इसकी फ़ोटो कॉपी बहुत अच्छे से ईजिली प्रोवाइड हो जाएगी। आप चांदनी चौक पे जाके खरीदोगे नई सड़क से तो आपको सारी बुक्स इजीली कम कॉस्ट में आप खरीद लोगे। सारी बुक्स आपको वहाँ मिल भी जाएंगी क्योंकि ये बुक्स हर जगह मिलती नहीं है, ठीक है। तो एम्ब्रायोलॉजी के लिए आप वीरबाला रस्तोगी की बुक खरीदें। एम्ब्रायोलॉजी में आपको पता है कि हम जो भी जैसे यूटेरस के बारे में स्टडी करते हैं और आपके फीटस इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं ना एम्ब्रायोलॉजी में। तो इसके लिए वीरबाला रस्तोगी राइटर इसी की बुक खरीदें, ठीक है। और इथोलॉजी के लिए आप रीना माथुर की बुक ही खरीदें, ये बेस्ट बुक है, इससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी आपको। और सेल बायोलॉजी के लिए आप सीवी पावर या आप वीरबाला रस्तोगी की बुक खरीद सकते हो, ठीक है। और देखो इसका मैं आपको रिव्यू करा देती हूँ सेल बायोलॉजी की। इससे सेल और सेल डिवीजन को सेल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी बुक आती है, बहुत छोटी सी बुक है वो। देखो जैसे ये वाली बुक है, ये वीरबाला रस्तोगी की बुक है। देखो ये वाली, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है येलो कलर से वीरबाला रस्तोगी। और ये बहुत ही कम पैसों में मिल जाएगी, 150-200 रुपये में इजीली प्रोवाइड हो जाएगी आपको ये। तो ये बुक आपको खरीद लेनी है। और आप इन सभी बुक्स का जो नेम है आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और इकोनॉमिक जूलॉजी के लिए आर एल कोटपाल की बुक है, ठीक है। आर एल कोटपाल राइटर की बुक खरीदे आप। और जेनेटिक्स के लिए आप बीडी सिंह की बुक खरीदें। जेनेटिक्स के लिए बीडी सिंह की बुक जो है दी बेस्ट है। इसके अलावा कोई भी बुक आप ना खरीदें, सिर्फ और सिर्फ एक बुक खरीदें। और इन सभी के लिए एक एक बुक खरीदनी है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग राइटर्स की खरीद ली, ऐसे नहीं, सिर्फ एक ही बुक खरीदनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि मॉडर्न जूलॉजी के लिए कौन सी बुक खरीदनी है। और अब देखो जैसे जेनेटिक के लिए मैं इसका रिव्यू करा देती हूँ, फिर आपको आसानी से थोड़ा पता भी चल जाता है कि इसकी बुक का फ्रंट पेज कैसा। देखो तो ये बीडी सिंह की बुक जो जेनेटिक्स की, देखो जेनेटिक्स लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ के देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और डीप में है, बहुत आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस पे बीडी सिंह लिखा हुआ है और फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है।
तो ये बुक है, ये कुछ ऐसे कलर में आएगी, देख लो इस कलर को। यही बुक आपको खरीद के लेके आनी है, ठीक है, जेनेटिक्स के लिए। और बुक मत खरीद के लेके आना। और मॉडर्न जूलॉजी के लिए डॉक्टर रमेश सिंह गुप्ता की बुक है। और मॉडर्न जूलॉजी को आप 11th स्टैंडर्ड की और 12th स्टैंडर्ड की आप जो बायोलॉजी की बुक आती है उनसे भी आप कवर कर सकते हो। वरना एक बुक आती है, देखो, डॉक्टर रमेश गुप्ता की, ये वाली बुक थोड़ी हैवी है। इसको 2 पार्ट, देखो कितनी हैवी है, इसको थोड़ा 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, मॉडर्न जूलॉजी की, ठीक है। इसको आप खरीद सकते हो, या फिर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक होती है उनको भी आप परचेज कर सकते हो ईजीली। और सबसे पहले जूलॉजी ऑप्शन लेने से पहले आप क्या करें, आप एनसीईआरटी की बुक अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका आधी चीज़ कवर हो जाएगी। मैं बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, सुन ले दोबारा से। अगर आपने 11th और 12th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ ली है बायोलॉजी की, तो आपकी जूलॉजी ऑप्शन आधा कंप्लीट हो जाएगा, ये समझ लो, ठीक है। उनको ज़रूर कवर करें, वो बेस होता है, ठीक है। और जैसे ये एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन की बीडी सिंह की बुक नहीं मिलती, इस टॉपिक को आप ये बुक ना खरीद के आप 11th स्टैंडर्ड की बुक से या 12th स्टैंडर्ड की बुक में एवोल्यूशन का चैप्टर है, वहाँ से भी आप इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। और मॉडर्न जूलॉजी की बात करें, मॉडर्न जूलॉजी की मैंने आपको बता दी, डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक खरीदे। और फिजियोलॉजी के लिए आप विलियम एफ गेनोम की बुक खरीद सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये विलियम एफ गेनोम की बुक है, देखो इसके नीचे लिखा हुआ है विलियम एफ गेनोम, और ये अच्छी बुक है। और इस पे मेडिकल फिजियोलॉजी लिखा हुआ, तो इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, अपनी बॉडी के डाइजेस्ट सिस्टम, आइज़ की स्ट्रक्चर, आइज़ का क्या फंक्शन है, ईयर का क्या फंक्शन है, ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें अगर एनिमल फिजियोलॉजी की, तो एनिमल फिजियोलॉजी के लिए आप HRC या वेंडर, इन दोनों में से आप किसी भी राइटर की बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों बेस्ट राइटर हैं। वैसे मेरे हिसाब से वेंडर की बुक ज़्यादा अच्छी है अगर आप खरीदना चाहो तो। बाकी दोनों में से कोई भी मिल जाती है तो आप वो परचेज कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी बुक रिव्यू था, आप एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये आपकी टोटल बुक्स थी जूलॉजी ऑप्शनल के लिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी लगता है कि मैम ये वाली बुक्स नहीं मिल रही है, तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपका बुक लिस्ट। और अभी तक मुझे आप लाइक करें, शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही न्यू वीडियो अपलोड करती रहूं और आपकी हेल्प होती रहे मेरे थ्रू, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।